hope you are doing well. Today we will see from the subject of computer, class 5th and chapter number 1. The name of the chapter is Generations of Computer. कंप्यूटर्स के जनरेशन्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक में कि कौन कौन से कंप्यूटर्स के जनरेशन्स होते हैं और उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. द कंप्यूटर्स वी यूज़ टुडे, जो कंप्यूटर अपन आज के ज़माने में यूज़ करते हैं, हैव गॉन थ्रू मैनी चेंजेस इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर. जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो पहले चलता था उससे बहुत क्या हो गया है, चेंज हो गया है. दे हैव चेंज्ड इन द वे दे वर्क. वो इस प्रकार चेंज हुए जिस प्रकार उसके जो कार्य चेंज हुए हैं. टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, साइज़ भी चेंज हो गए एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज चेंजेस, इस चेंजेस के बेसिस में द कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन्स. कंप्यूटर को 5 जनरेशन्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है. लेट अस लर्न अबाउट ईच जनरेशन. सब जनरेशन्स के बारे में अपन क्या करेंगे, बारी बारी से स्टडी करेंगे डिटेल में. तो सबसे पहला आता है फर्स्ट नंबर में, उसे बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. पहला जनरेशन कंप्यूटर से का आया था 1942 से 1955 तक, जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था. द कंप्यूटर्स इन फर्स्ट जनरेशन यूज़ वैक्यूम ट्यूब्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था. इस पिक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि वैक्यूम ट्यूब्स कैसा, एक बल्ब जैसा अपन को दिखाई पड़ रहा है, छोटा बल्ब, इनका यूज़ हुआ था. दे वर वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत ही क्या थे, महंगे थे. वर एज बिग इन साइज एज ए रूम. ये एक रूम के बराबर. कंप्यूटर साइज किसके बराबर, कितना बड़ा था, एक रूम के बराबर. एज शोन इन पिक्चर, इस पिक्चर में शो हो रहा है कि एक रूम जितना क्या है, एक कंप्यूटर है. वर स्लो इन स्पीड, और इसकी स्पीड भी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही स्लो स्पीड है. द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर एडवेक एंड एडसेक. 2 कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन में बहुत पॉपुलर थे, एडवेक एंड एडसेक. ये दोनों कंप्यूटर थे जो बहुत पॉपुलर थे. तो बेसिकली इन फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज. दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर बिग इन साइज, एंड इन दिस कंप्यूटर द स्पीड इज़ वेरी स्लो. ये अपन को मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. तो आपको इधर दिख रहा होगा पिक्चर में, एंड्रॉयड कंप्यूटर है जो बहुत ही बड़ा है. एक पर्सन उसको टेस्ट कर रहा है या यूज़ कर रहा है, देख रहा है. वी गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या पॉइंट्स है उस बारे में अपन समझेंगे. सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया 1955 टू 1964 के बीच में. द कंप्यूटर्स इन सेकेंड जनरेशन यूज़ ट्रांजिस्टर. अब टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, चेंज हो गई है. इन फर्स्ट जनरेशन वी यूज़ वैक्यूम ट्यूब, इन सेकेंड जनरेशन वी यूज़ ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा. ट्रांजिस्टर इज़ लाइक ए सिंपल बटन और सिंपल brick you can see in your CPU and were smaller than first generation computer. अब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उससे थोड़ा सा क्या हो गया था, कंप्यूटर छोटा हो गया था. वर लेस एक्सपेंसिव, और क्या हो गया था, थोड़ा एक्सपेंसिव भी इसका क्या हो गया था, कम हो गया था, यानी सस्ता हो गया था. एंड वर्क फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से भी क्या हो गया था, थोड़ी सी उसकी स्पीड क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी. ठीक है. अब एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 1401. जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें सबसे जो अच्छा कंप्यूटर निकला था, IBM ने लॉन्च किया था, IBM 1401 एंड IBM 700. ये दोनों कंप्यूटर थे जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के थ्रू यूज़ हुए थे. तो
तो ये पिक्चर में आपको दिख रहा है IBM 1401 जो बहुत पॉपुलर था 1955 से 1964 के बीच में। इसमें किसका यूज़ हुआ था? ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था। Now, another generation is third generation computer. In 1964 to 1975, the third generation computer were made. In third generation computer, the computer in third generation used electronic chip called IC or integrated circuit. थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए जो कैसे थे? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के ऊपर थे। दे वर स्मॉलर इन साइज देन प्रीवियस कंप्यूटर। जो पहले वाले जितने भी कंप्यूटर आए उनसे ये क्या था? छोटा था साइज़ में एंड लेस एक्सपेंसिव। और वो क्या था? एक सस्ता भी था। वर्क फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर। और पिछले जनरेशन से इसकी स्पीड भी क्या थी? बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, यानी तेज़ थी। द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 360। जो पॉपुलर था थर्ड जनरेशन में वो कौन था? IBM 360 एंड ICL 1900। ये दोनों कंप्यूटर बहुत पॉपुलर थे। यू कैन सी इन द पिक्चर IBM 360। Next topic is fourth generation computer. Fourth generation computer will be on 1975 to present. आज तक अपन देखते हैं फोर्थ जनरेशन, लेकिन नाउ ए टाइम फिफ्थ जनरेशन विल कम। एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में भी आजकल क्या हो गया है? बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। पहले अपन फोर्थ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। द कंप्यूटर वी यूज टुडे बिलोंग्स टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें कि टुडे अपन जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? एक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हो जाएगा। दीज कंप्यूटर यूज स्मॉलर चिप एंड कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब इसमें बहुत ही छोटा चिप यूज़ होता है, उसे माइक्रो प्रोसेसर बोला गया है। आर स्मॉलर देन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स। जो पुराने जनरेशन जो वाले कंप्यूटर है उससे ये क्या है? उस छोटा है। आर चीपर, सस्ता है। वर्क वेरी फास्ट देन प्रीवियस कंप्यूटर। और पुराने कंप्यूटर से इसकी स्पीड भी क्या है? फास्ट है। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर IBM PCs एंड ICL 2900। IBM PC देखो, अब इसकी पोर्टेबिलिटी देखो कि पहले वो कितना बड़ा था IBM का थर्ड जनरेशन में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया? IBM के PCs भी क्या हो गए? छोटे हो गए। लास्ट जनरेशन इज फिफ्थ जनरेशन। दीज कंप्यूटर आर द फ्यूचर कंप्यूटर। अब ये जो आने वाला है फ्यूचर के कंप्यूटर, वो सब किस में अपन ने जोड़ा है? फिफ्थ जनरेशन में। क्योंकि यहाँ से लिखा है आज से लेके जब तक चला जा रहा है वो सारा किसके अंडर में आ गया? फिफ्थ जनरेशन के अंडर में आ गया। साइंटिस्ट आर टाइपिंग टू डेवलप कंप्यूटर्स दैट कैन थिंग्स, फील एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। अब जो है साइंटिस्ट वो क्या बना रहे हैं? ऐसा कंप्यूटर बना रहे हैं जो सोच सकता है, फील कर सकता है, टेक डिसीजन ले सकता है ह्यूमन जैसे, आदमी जैसे। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शॉर्ट फॉर्म है AI, जो बहुत पॉपुलर है AI है जो टेक्नोलॉजी अभी यूज़ हो रही रिसेंटली और इस पर रिसर्च चालू है। एंड द माइक्रो, देखो डू यू नो में अपन ये पढ़ सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इन्वेंटेड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन। इंटेल के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया गया है? बनाया गया है। आपने सुना होगा कि इंटेल के नए नए प्रोसेसर्स आते हैं, i5, i7, बहुत सारे प्रोसेसर्स आते हैं। वो सब किस बेसिस पे होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के बेसिस में होते हैं। हमने इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको वापस एक बार घर पे बैठ के रीड करें, हर एक पॉइंट को समझे और सारे जनरेशन में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई उस बारे को आप क्या करें? मेमोराइज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होप we will come with another video and we can solve whole exercise of this chapter, and thank you so much.